महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनासंदर्भात ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गनायझेशन द्वारा अनागरिक धर्मपाल यांच्या 160व्या जयंतीनिमित्त 17 सप्टेंबर 2024 रोजी पाटणा येथे 5 लाख बौद्धांसह एक विशाल शांती यात्रा महारॅली आयोजित करण्यात आली असून त्याच्या पूर्वतयारी संदर्भात पाटणा येथे महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती। बिहारचे बौद्ध विधायक सतीश कुमार दास सह संपूर्ण राज्यातून बौद्ध भिक्खू तथा बौद्ध उपासक यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली। अंधे सुरेश ससाई जी इन्होंने चलाया और उसके तहत 14 ऐसे टप्पे जो स्टेजेस जो थी उसके ऊपर आंदोलन किया गया। वो उस आंदोलन सक्सेस की ओर जा ही रहा था, कुछ कारणवश वो आंदोलन रुक गया। फिर से ईस्टर्न पार्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, वहाँ के जो बुद्धिस्ट जो है, वहाँ का जो बुद्धिस्ट फोरम है, आकाश लामा जी उसके जनरल सेक्रेटरी है, उनके साथियों ने फिर से 25 नवंबर 2023 से एक आंदोलन की शुरुआत की। महाबोधी महाविहार परिसर में उन्होंने एक पीस मार्च निकाला जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग सम्मिलित थे और उसके बाद महाविहार का आंदोलन को फिर से खड़ा करने के लिए दिल्ली में 7-8 दिसंबर को दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन पे एक मीटिंग हुई ऑल इंडिया की, और उसके बाद ये दूसरी मीटिंग है पटना में। और ये इसका एजेंडा जो है वो 17 सितंबर को अनागरिक धम्मपाल इनकी जयंती है, उस उपलक्ष्य में जहाँ पे महाबोधी महाविहार आंदोलन के मुक्ति आंदोलन के लिए एक 5 लाख लोगों का एक पीस मार्च निकालने का आयोजन हो रहा है। उस आयोजन के संदर्भ में आज की मीटिंग रखी गई। यहाँ पर जो कट्टरपंथी लोग जो है, जो समानता नहीं चाहते, जो लोग न्याय नहीं चाहते, जो लोगों को दबा के रखना चाहते, लोगों को अशिक्षित करना कर रखना चाहते, वो लोग बड़े पदों पे कहीं कहीं पर बैठे। हाँ जी। तो वो क्या भड़काते रहते हैं, अरे ये 3 महीने में आ जाओ, बढ़िया से जो दान वान मिलता है ले लो, बाद में घर में चले जाओ। तो जब मैं यहाँ पर पहली बार 1993 में आया, यहाँ मैकोराम पुलिस के आईजी थे रेलवे के जी, तो उस समय मैं आया था जी, और उनके साथ घूम करके मैंने यहाँ पर काफ़ी बिहार में काम किया। वो SC/ST एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो बिहार में हमको एक कमांडर जीप लेके आया था मैं, भक्त सुरेश ससाई जी मेरे गुरु जी के, तो उस समय सामने आया। तो यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता लोग उस समय में डॉक्टर DN करुणाकर थे, एक क्या बोलते सिंह जी थे, काफ़ी थे। अभी मंगे बीघा वाले बंदे जो है सिंगल दिन है, उस समय प्रोफेसर विशे राय थे। इधर नालंदा में हमारे उपासक आनंद उपासक वगैरह थे, उनके पिताजी थे, और बहुत लोग जिनको मैं जानता हूँ, जैसे डॉक्टर रजक है, आशीष रजक थे वाले सेक्रेटेरिएट में, तो ये तमाम लोग हमारे साथ में प्रचार में घूमते थे। तो उस समय हमने 6 दिसंबर में यहाँ गांधी मैदान में बहुत बड़ा दीक्षा का आयोजन किया था। तो उसके लिए तैयारी करने गए थे, तो हॉस्टलों में घूमे थे। उस समय बहुत विरोध हुआ था, एक कुणाल जो है वो सर पुलिस में दे रही का ये महावीर मंदिर, और ये लोगों ने विरोध किया था उस समय। हाँ, तो विरोध भी हुआ, लेकिन दीक्षा का कार्यक्रम भी हुआ था। तो मैं तब से यहाँ के लोगों से परिचित हूँ। आज भारत का जो तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया? सम्राट अशोक से लिया गया। भारत की जो आइडेंटिटी है, किसी भी नोट पे या सिंबल के रूप में जो 4 सिंग वाला जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ से आया है? सम्राट अशोक से आया है। और सम्राट अशोक भारत के सबसे बड़े बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने पूरे भारत को बौद्ध में बनाया है। तो हमारा मानना है कि संविधान की जो मूल भावना है उसमें भी बुद्ध की सारी विचारधारा लगभग आई है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, यही हमारे मूल भावना है। करुणा भी उसमें रखा गया है कि भाई कमजोरों के साथ में, गरीबों के साथ में दया के भाव रखो, एक ऐसा शब्द बोलो जिससे कटुता पैदा न हो। तो यही तो गौतम बुद्ध चाहते थे। तो इसलिए गौतम बुद्ध को हम लोग बुद्ध की शिक्षा को घर घर पे पहुंचाने के लिए जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोगों ने जो एक कारवां स्टार्ट किया है, हम लोग इस कारवां के साथ में हैं। रही बात BTMC एक्ट जो 1949 से जो लागू है, जिसमें बौद्ध धर्मावलंबियों के हाथ से वो पूरा का पूरा शक्ति हिंदू धर्मावलंबियों को दे दिया गया है।
ये हिंदू और बौद्ध के बीच की लड़ाई नहीं है, कोई दो धर्मों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये सरकार द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई थी उस समय में, अब स्थितियां बदली हैं। भारत में करोड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, और जब संविधान सबको कहता है कि इस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जब है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की बात एक संविधान कहता है,